हेलो, मेरा नाम अंजाली है। मैं 22 साल की हूँ और सच कहूँ तो मैं थोड़ी सी शरारती टाइप की लड़की हूँ। मेरी आंखें बड़ी बड़ी हैं जो कभी कभी लोगों को घूरती रहती हैं, और मेरी मुस्कान ऐसी है कि लोग सोचते रह जाते हैं कि इसमें क्या राज छुपा है। मेरी फिगर भी ठीक ठाक है। संगीत मतलब वैसी जो लड़कियों की तरह सॉफ्ट और कड़वी है, जो कभी कभी मेरे कपड़ों में से झलक जाती है जब मैं घर में घूमती हूँ। लेकिन यह सब मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आज मैं तुम्हें अपनी एक कहानी सुनाने वाली हूँ जो मेरे और मेरे स्टेप भाई रोहन की है। रोहन मुझसे 2 साल बड़ा है, 24 का। और वो ऐसा लड़का है जो बाहर से तो बहुत सीधा लगता है, लेकिन अंदर से पता नहीं क्या क्या संगीत सोचता रहता है। हमारा रिश्ता थोड़ा अजीब है क्योंकि हम सगे भाई बहन नहीं हैं। मेरी मम्मी ने दूसरी शादी की थी रोहन के पापा से। जब मैं 15 साल संगीत की थी तब से हम एक ही घर में रहते हैं। लेकिन शुरू में तो हम एक दूसरे से बात भी नहीं करते थे, पर धीरे धीरे चीजें बदली। और अब मैं तुम्हें वो सब बताती हूँ स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि ये कहानी छोटी नहीं है बल्कि लंबी है, जैसे जिंदगी की तरह। संगीत जिसमें हर पल कुछ ना कुछ होता रहता है। तो शुरू करते हैं उस दिन से जब मैं पहली बार रोहन से ठीक से मिली। वो दिन था जब हमारा परिवार एक नए घर में शिफ्ट हो रहा था। पुराना घर छोटा था और अब पापा ने एक बड़ा सा घर लिया था गांव के पास, जहां चारों तरफ हरियाली थी। मैं अमीर अपनी मम्मी के साथ ट्रक में बैठी थी और रोहन अपने पापा के साथ कार में। जब हम पहुंचे तो मैंने देखा रोहन सामान उतार रहा था। वो शर्ट पहने था जो पसीने से भीगा हुआ था और उसकी बाजुएं मजबूत लग रही थी। मैंने सोचा, वाह, ये तो काफी स्मार्ट है। मैंने उसे हेलो कहा और वो मुस्कुराया। अंजलि, आ गई तू? चल मदद कर, वो बोला। मैंने हंसकर कहा, भाई मैं क्या करूं? मेरी कमर तो पहले से ही थोड़ी नाजुक है, लेकिन ठीक है, छोटे छोटे सामान उठा लूंगी। वो हंसा और बोला, अरे नाजुक कमर वाली बहन, तू बस बैठ, मैं कर लूंगा। उसकी बात में कुछ ऐसा था जो मुझे लगा कि वह मेरी कमर की बात पर थोड़ा रुक गया, लेकिन मैंने इग्नोर किया। हमने सामान लगाया और शाम तक सब सेट हो गया। रात को डिनर के टाइम हम सब साथ बैठे। मम्मी और पापा अपनी बातों में लगे थे और मैं और रोहन एक दूसरे के सामने बैठे थे। मैंने चावल परोसे और रोहन ने कहा, अंजलि तू खाना अच्छा बनाती है क्या? मैंने मुस्कुराकर कहा, हाँ भाई, मैं तो सब कुछ अच्छा कर लेती हूँ, बस ट्राई करके देखना। वो थोड़ा चौंका लेकिन फिर हंसा। वो शाम हमने टीवी देखा, एक फैमिली मूवी, और मैं सोफे पर उसके बगल में बैठ गई। मेरी ड्रेस थोड़ी शॉर्ट थी, घर वाली, और मेरी टांगें थोड़ी दिख रही थी। मैंने नोटिस किया कि रोहन की नज़र कभी कभी वहां जाती, लेकिन वो जल्दी से आंखें हटा लेता। मैंने सोचा, ये तो नॉर्मल है, लेकिन अंदर से मुझे लगा कि शायद कुछ स्पार्क है। रात को जब सोने गए तो मेरा रूम उसके रूम के बगल में था। मैंने दरवाज़ा बंद किया, लेकिन सोते वक्त सोच रही थी कि कल क्या होगा। अगले दिन सुबह उठी तो मैंने चाय बनाई। रोहन भी उठ गया था और वो किचन में आया। गुड मॉर्निंग बहन, वो बोला। मैंने कहा, गुड मॉर्निंग भाई, चाय पी लो। वो मेरे पास खड़ा हो गया और मैंने महसूस किया कि उसकी सांस मेरे कंधे पर लग रही थी। तू इतनी सुबह उठ जाती है? वो पूछा। मैंने कहा, हाँ, आदत है। और तू तू तो रात को देर तक जागता है ना? वो हंसा। हाँ, कभी कभी सोचता रहता हूँ। मैंने पूछा, क्या सोचता है? वो बोला, बस जिंदगी की बातें और कभी कभी घर की बातें। उसकी बात में कुछ डबल मीनिंग लगा मुझे, लेकिन मैंने सोचा शायद मैं ओवरथिंक कर रही हूँ। हमने चाय पी और फिर मैंने कहा, चल आज गार्डन में घूमते हैं। घर के पीछे एक छोटा सा गार्डन था जहां फूल लगे थे। हम बाहर निकले और हवा अच्छी चल रही थी। रोहन ने एक फूल तोड़ा और मुझे दिया, ये तेरे लिए। मैंने हंस कर लिया। वाह भाई, रोमांटिक हो क्या? वो बोला। अरे बहन को फूल देना रोमांटिक थोड़े है, बस प्यार है। लेकिन उसकी आंखों में कुछ चमक थी जो मुझे लगा कि शायद वह कुछ और सोच रहा है। हम घूमते रहे और मैंने अपनी स्कर्ट को ठीक किया जो हवा में उड़ रही थी। रोहन ने देखा लेकिन कुछ नहीं कहा। फिर हम घर आए और ब्रेकफास्ट किया। पापा और मम्मी काम पर चले गए क्योंकि पापा का छोटा सा बिजनेस था गांव में और मम्मी मदद करती थी।
अब घर में सिर्फ मैं और रोहन थे। मैंने कहा भाई आज क्या करें, बोर हो रहा है। वो बोला चल कोई गेम खेलते हैं। हमने लूडो खेलना शुरू किया, घर का पुराना वाला। खेलते खेलते मैं हार रही थी और मैंने कहा अरे तू चीट कर रहा है ना। वो हंसा, नहीं बहन तू बस कमज़ोर है। मैंने कहा कमज़ोर देख, मैं तुझे हराती हूँ। मैंने अपना हाथ उसके हाथ पर रखा और हम दोनों हंसे। लेकिन वो पल थोड़ा लंबा खींचा और मुझे लगा कि उसका हाथ थोड़ा गर्म था। फिर मैंने हाथ हटाया और खेल जारी रखा। दोपहर हो गई और मैंने लंच बनाया। रोहन ने मदद की, सब्जी काटी। किचन में हम पास पास खड़े थे और कभी कभी हमारा शरीर टच होता। मैंने सोचा ये तो नॉर्मल है, लेकिन दिल में कुछ उथल पुथल थी। अंजलि तू बहुत क्यूट है, वो अचानक बोला। मैंने कहा क्यूट बस क्यूट। वो हंसा, और क्या कहूँ हॉट। मैंने उसे चिढ़ाया हाँ कहे ना, लेकिन वो शर्मा गया और टॉपिक चेंज कर दिया। शाम को जब मम्मी पापा आए तो हमने साथ डिनर किया। रात को मैं अपने रूम में थी और रोहन अपने में, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं उठी और पानी पीने किचन गई। वहां रोहन भी आया। शायद वह भी नींद नहीं आ रही थी। क्या हुआ बहन, वो पूछा। मैंने कहा बस गर्मी लग रही है। वो बोला हाँ मौसम ऐसा है, चल छत पर घूमते हैं। हम छत पर गए और वहां सितारे देखे। मैं लेट गई और रोहन मेरे बगल में बैठा। जिंदगी कितनी अजीब है ना, मैंने कहा। वो बोला हाँ, कभी कभी लगता है कि कुछ चीजें बस हो जाती हैं। उसकी बात में गहराई थी और मैंने उसकी तरफ देखा। उसकी नज़र मेरी तरफ थी और एक पल को लगा कि वह कुछ कहेगा, लेकिन फिर चुप हो गया। हम नीचे आए और सो गए। लेकिन वो रात मुझे लगा कि हमारे बीच कुछ बिल्डअप हो रहा है, कुछ ऐसा जो शायद आगे जाकर अगले कुछ दिन ऐसे ही बीते। हम घर में ज्यादा टाइम स्पेंड करने लगे। एक दिन मैं कपड़े धो रही थी और रोहन आया। मदद करूं, वो बोला। मैंने कहा हाँ, ये बाल्टी उठा। वो उठाने लगा और पानी छलक गया मेरे ऊपर। मेरी टी शर्ट गीली हो गई और थोड़ी ट्रांसपेरेंट लगने लगी। मैंने जल्दी से हाथ से ढका, लेकिन रोहन ने देख लिया। सॉरी बहन, वो बोला, लेकिन उसकी आंखें थोड़ी रुक गईं। मैंने कहा कोई बात नहीं, होता है। लेकिन अंदर से मुझे लगा कि वो शायद सोच रहा है कुछ और। मैं रूम में गई चेंज करने और बाहर आई तो वह मुस्कुरा रहा था। अब ठीक है, वो पूछा। मैंने कहा हाँ, लेकिन तू ध्यान रखना। अगली बार हम हंसे और दिन निकल गया। धीरे धीरे हमारी बातें बढ़ने लगी। रोहन मुझे अपने दोस्तों की बातें बताता और मैं अपनी सहेलियों की। एक शाम हम बालकनी में बैठे थे और मैंने कहा भाई तुझे गर्लफ्रेंड है क्या? वो बोला नहीं, क्यों? मैंने कहा बस ऐसे ही, तू अच्छा लगता है कोई। क्यों नहीं, वो हंसा। तू ही बता मैं कैसा हूं? मैंने कहा तू मजबूत है, केयरिंग है और थोड़ा शरारती भी लड़कियां पसंद करेंगी। वो मेरे करीब आया और तुझे बॉयफ्रेंड चाहिए? मैंने शर्माकर कहा शायद, लेकिन सही वाला उसका हाथ मेरे कंधे पर था और लगा कि वो थोड़ा दबा रहा है, लेकिन फिर हटा लिया। चल सोते हैं, वो बोला, लेकिन वो पल मुझे याद रहा। 1 हफ्ता बीता और हमारा बॉन्ड स्ट्रैंग हो गया। अब हम साथ में मार्केट नहीं जाते थे क्योंकि तुमने कहा क्लेशर नहीं, लेकिन हम घर में ही कुछ नया करते। जैसे एक दिन हमने घर का पुराना एल्बम देखा। फोटोज में मैं छोटी थी और रोहन अपनी माँ के साथ। तू कितनी क्यूट थी, वो बोला। मैंने कहा, और अब वो बोला, अब तो और भी। मैंने उसकी तरफ देखा और लगा कि वो कुछ इशारा कर रहा है। फिर हमने फोटो क्लिक की, साथ में सेल्फी। मेरी स्माइल में कुछ था और रोहन की आर्म मेरे कमर के आसपास। फिर एक दिन मैं योगा कर रही थी घर के हॉल में। रोहन आया और देखने लगा। वाह तू योगा करती है, वो बोला। मैंने कहा हाँ, बॉडी फ्लेक्सिबल रखने के लिए। वो हंसा, फ्लेक्सिबल अच्छा है। मैंने एक पोज किया जिसमें मेरी बॉडी स्ट्रेच होती और वो देखता रहा। मुझे लगा कि उसकी नज़रें मेरी कर्व्स पर हैं, लेकिन मैंने जारी रखा। तू ट्राई कर, मैंने कहा। वो ट्राई करने लगा लेकिन गिर गया मेरे ऊपर थोड़ा। हम दोनों हंसे, लेकिन वो पल्प क्लोज था। उसका शरीर मेरे से टच हुआ और दिल तेज धड़का। सॉरी, वो बोला, लेकिन मैंने कहा कोई बात नहीं भाई। दिन बीतते गए और हमारी बातें और डीप होती गई। रोहन मुझे अपनी ड्रीम्स बताता और मैं अपनी। एक रात हम छत पर फिर गए क्योंकि नींद नहीं आ रही थी। अंजलि तू कभी लव में पड़ी है, वो पूछा।
मैंने कहा शायद नहीं, लेकिन लगता है जैसे कुछ है। वो बोला मुझे भी लगता है कि घर में ही कुछ स्पेशल है। और मैंने उसकी तरफ देखा। वो करीब आया और लगा कि वो करेगा, लेकिन फिर बोला, तू मेरी बेस्ट सिस्टर है। मैंने राहत की सांस ली। कुछ महीने बीत गए और हमारा रिश्ता और क्लोज हो गया। हम साथ में कुकिंग करते और कभी कभी मैं उसके लिए स्पेशल डिश बनाती। एक दिन मैंने उसके लिए केक पैक किया क्योंकि उसका बर्थडे था। घर में पार्टी नहीं, बस हम जा रहा हूं। लेकिन रात को जब सब सो गए, मैंने उसे गिफ्ट दिया, एक वॉच। वो खुश हुआ और मुझे हग किया। वो हग लंबा था और उसका शरीर मेरे से चिपका। मुझे लगा कि कुछ हो सकता है, लेकिन वो अलग हुआ और बोला, थैंक यू बहन। लेकिन उसकी आंखें कुछ कह रही थी। फिर एक दिन हम घर की सफाई कर रहे थे, पुराने सामान निकाल रहे थे। एक बॉक्स में पुरानी मैगजीन्स थी, कुछ ऐसी जो थोड़ी एडल्ट टाइप की। रोहन ने देखी और हमसा, यह पापा की है शायद। मैंने कहा, चुप मत देख। लेकिन वो पलक झपकते देखता रहा और मुझे लगा कि वो इमेजिन कर रहा है। मैंने कहा, भाई तू ऐसा मत सोच। वो बोला, क्या सोच? मैंने हंसकर कहा, जो तू सोच रहा है। वो शर्मा गया। धीरे धीरे साल बीतने लगा। हम अब और बड़े हो गए थे। मैं कॉलेज जाती, रोहन जॉब करता। लेकिन घर आकर हम साथ टाइम स्पेंड करते। एक शाम हम गार्डन में बैठे फल तोड़ रहे थे। आम के पेड़ से आम गिरा और मैंने झुककर उठाया। मेरी ड्रेस थोड़ी ऊपर हो गई और रोहन ने देखा। अंजलि ध्यान रख, वो बोला, लेकिन उसकी वॉइस में कुछ था। मैंने कहा, क्यों, क्या हुआ? वो बोला, कुछ नहीं, बस तू खूबसूरत लग रही है। एक दिन मैं उदास थी क्योंकि कॉलेज में एक फ्रेंड ने धोखा दिया। रोहन आया और मुझे कंसोलेट किया। वो मेरे रूम में बैठा और मेरा हाथ पकड़ा। चिंता मत कर, मैं हूं ना, वो बोला। उसका टच सॉफ्ट था और मैंने अपना सर उसके कंधे पर रखा। लगा कि वो मुझे करेगा, लेकिन वो बस बैठा रहा। तू मेरी लाइफ है, वो बोला। मैंने कहा, तू भी। फिर एक रात हम दोनों अकेले थे घर में क्योंकि मम्मी पापा रिश्तेदार के यहाँ गए थे। मैंने डिनर बनाया और हम साथ खाए। फिर मूवी देखी, एक रोमांटिक वाली। मूवी में सीन आया और रोहन ने मेरी तरफ देखा। मैंने भी देखा और लगा कि अब, लेकिन वो बोला, यह मूवीज फेक हैं। रियल लाइफ में रिश्ते अलग होते हैं। मैंने कहा, हाँ, लेकिन कभी कभी लगता है कि वो चुप हो गया। रात को जब सोने गए तो मैंने सोचा शायद वो आएगा मेरे रूम में, लेकिन नहीं आया। सुबह उठी तो सब नॉर्मल था और रोहन की जॉब चेंज हुई। वो शहर जाने लगा, लेकिन वीकेंड पर आता। जब आता तो हम बातें करते। एक वीकेंड वो आया और मैंने उसके लिए स्पेशल चाय बनाई। हम बैठे बात कर रहे थे और मैंने कहा, भाई तुझे कोई लड़की मिली? वो बोला, नहीं, क्योंकि मुझे वैसी चाहिए जो घरवाली हो, जो समझे। मैंने कहा, जैसे मैं? वो हंसा, हाँ बिल्कुल। फिर एक दिन मैंने ड्रीम देखा कि रोहन और मैं साथ हैं, लेकिन सुबह उठकर लगा गलत है। मैंने उसे बताया नहीं, लेकिन हमारी क्लोजनेस बढ़ती गई। हम साथ में वॉक करते गांव की सड़कों पर और लोग हमें भाई बहन कहते, लेकिन हमारे बीच कुछ अनकहा था। अब साल और बीत गए। मैं 25 की हो गई, रोहन 27 का। मम्मी पापा हमारी शादी की बात करने लगे। रोहन को एक लड़की पसंद आई, लेकिन वो मुझे बताता, अंजलि वो तेरी तरह नहीं है। वो बोला। मैंने कहा, तू मत कर। वो बोला, तू ही बेस्ट है। एक दिन रोहन ने मुझे बुलाया और कहा, अंजलि मुझे कुछ बताना है। मैं डर गई, लगा कि वह कहेगा कि वो मुझे लव करता है तरीके से। लेकिन वो बोला, मैं गे हूं, मैं लड़कों को पसंद करता हूं, लेकिन तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है, इसलिए मैंने कभी कुछ नहीं किया। मैंने तुझे हमेशा सिस्टर की तरह देखा, लेकिन डर था कि लोग गलत समझे। मैं शॉक्ड हो गई। सारी वो नजरें, टच, सब कुछ क्लियर हो गया। वो सब ब्रदरली था, लेकिन मेरी सोच गलत थी। मैंने उसे हग किया और कहा, भाई मैं तेरे साथ हूं। हमने फैमिली को बताया और सब सपोर्ट किया। रोहन ने अपना पार्टनर ढूंढा और मैंने भी। एंड में हमारी कहानी एक प्यार की कहानी बनी, लेकिन फैमिली वाली।